पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। हमने बात की थी मेंटल मैथ्स की एंड मेरे पास पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उन्हें ये वीडियो बहुत पसंद आया। बट उनका एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा कि क्या ये ट्रिक सिर्फ 2 के लिए काम करेगी। तो आज मैं आपको इस ट्रिक की रीजनिंग बताती हूँ जिससे कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। तो मैंने आपको ये बोला था कि इसको सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ ये देखें कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 को ही बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंस 2 ही बार बार आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप था कि आप लिख दें 2 और इसको कर दें मल्टीप्लाई एक नंबर से। अब इस नंबर को ढूंढते हैं वो क्या है। तो इस नंबर को ढूंढने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 2 को काउंट करना है कितनी बार है, वो है 1 टाइम। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। दूसरी नंबर के अंदर 2 की काउंटिंग करेंगे एंड 2 कितनी बार लिखा गया है, 2 टाइम्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। तीसरे नंबर के अंदर 2 आ रहा है 3 बार, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नंबर 3। एंड चौथे के अंदर 2 आ रहा है 4 टाइम्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। और अब हम आंसर लिख देंगे जो है कि 2 4 6 8। कि क्या ये सिर्फ ट्रिक 2 के लिए काम करती है, इसको जानने के लिए हम इसको समझते हैं कि ये आया कैसे। सबसे पहले आप ये वाले नंबर को लिखें 2 2 2 2। अब आप दूसरे नंबर को इसके नीचे लिखें जैसे ट्रेडिशनली हम एडिशन करते हैं वो वाला। फिर अगला नंबर लिखें और फिर अगला नंबर लिखें और इसको कर दें प्लस। आपने हमेशा बचपन में ऐसे ही एडिशन सीखा होगा, तो आप बिल्कुल वैसी एडिशन करिए। अब आप ये देखिए, जब आप पहले कॉलम को ऐड करते हो यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, 4 बार आ रहा है। तो आपने क्या किया, 2 × 4 8। माइंड में तो आप यही कर रहे हो, ये हो गया 8। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 3 टाइम्स, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया 6। ऐसे ही यहाँ 4 आया और ये 2 आया। तो देखा जाए तो आपने करा क्या था, आप खुद ही देखिए। आपने जब ये किया तो ये था 4 टाइम्स, तो आपने यहाँ पर कर दिया 2 × 4। और इस वाले के अंदर आपने कर दिया 2 × 3। इस वाले में आपने करा 2 × 2। इस वाले में आपने करा 2 × 1। तो बेसिकली आपने क्या किया, 2 को ही बार बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे कर रहे हो, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, जो कि आपके पास आ गया 1 2 3 4। और यही अभी हमने ट्रिक में भी सीखा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 की जगह 3 होता हमारे पास, इसको प्लस करते, तो आप क्या करते, तो आप इन चारों को ऐड करते, तो आपका आंसर क्या आ जाता इधर से 3 × 4। और इस कॉलम से आपके पास आता 3 × 3, यहाँ से आता 3 × 2 और यहाँ से आता 3 × 1। यानी कि इस बार भी 3 को ही मल्टीप्लाई करते 1 2 3 4 से। तो मेथड तो सेम ही रहा, सिर्फ फ़र्क कितना आया कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई कैरी ओवर नहीं था, यहाँ पे हमारे पास कैरी ओवर भी है, बस इतना फ़र्क है। बट मेथड वही रहेगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, और माइंड में आप 1 को एक साइड रख लीजिए। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपके पास आया 9। इस 9 में आपने 1 ऐड करा तो आपके पास आ गया 10। तो आप 10 का 0 यहाँ लिखें एंड फिर से अब अपना 1 एक माइंड में एक तरफ रख लीजिए। अब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आया 6। 6 में 1 ऐड किया तो आंसर आ गया 7। इस बार आपके पास कैरी ओवर हो गया ख़त्म, देयर इज़ नो कैरी ओवर, तो हम उसको हटा देते हैं। अब आपने 3 को 1 से किया और आंसर आया 3, तो आंसर हो गया 3702। आपको रीजनिंग समझ में आई। सो मैथ्स के अंदर जो मेंटल मैथ्स जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली में ट्रेडिशनल मैथ्स ही होता है, बट उसकी प्रैक्टिस कर करके कुछ लोग उसको एक्सपर्टीज़ करके उसको माइंड में सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट करती हूँ कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स, आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। थैंक यू सो मच।